पहले चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों पर पड़े वोट। सहारनपुर में सबसे अधिक और रामपुर में सबसे कम वोटिंग। वोटिंग के दौरान कहीं नहीं हुआ बवाल। लोकतंत्र का महापर्व चुनावी प्रचार में जुटे पीएम मोदी। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बोले 10 साल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ओम प्रकाश राजभर का राहुल और अखिलेश पर निशाना। बोले बच्चों जैसी है दोनों की हरकत। विपक्ष के पास क्रिटिसाइज करने के अलावा नहीं है कोई काम। यूपी में बीजेपी के साथ छोटे दल 10 दलों ने बीजेपी कार्यालय में सौंपा समर्थन पत्र। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित हेलीकॉप्टर बाबा रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में अग्निकांड। कई गांवों के खेतों में लगी आग। एक बुजुर्ग महिला की मौत। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी लाइव देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सहारनपुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई। रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान शांति रही। बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर में वोट पड़ रहे हैं और औसतन 50% के लगभग वोट पड़े हैं। पहले चरण का रन है। 8 लोकसभा सीटों में मतदान जारी है। बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर में वोट पड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। सहारनपुर में सबसे अधिक वोटिंग अब तक हुई है और वही अगर बात करें रामपुर की तो सबसे कम मतदान रामपुर में अब तक हुआ है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान शांति रही। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता अश्विनी अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और अब तक की बात की जाए तो सहारनपुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है और रामपुर में सबसे कम मतदान अब तक हुआ है। भी आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार सुबह 7 बजे से वोटिंग पड़ना चालू हो गई थी, भीषण गर्मी के चलते सुबह के समय सबसे ज्यादा वोटिंग फीसदी रहा है। उसके बाद में दोपहर में कुछ कम हुआ। वहीं बात की जाए शाम के समय फिर लगभग बढ़ चुका है। ऐसे में लगभग 4 बजे तक 50% तक की वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर सहारनपुर की बात की जाए वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम तो देखते हुए तो रामपुर में कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो कम आया है। और साथ में सुरक्षा व्यवस्था के सुबह से ही 4 चौकन व्यवस्था की है। डीजीपी ने साफ निर्देश दिए थे सभी को। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो अभी और परसेंटेज बढ़ सकता है। लगातार यहाँ पर भी ईवीएम खराब होने की जैसी शिकायतें आई थी, उनको रिप्लेस करके तुरंत उसपे नई जो ईवीएम थी उनसे वोटिंग की गई। तो कहीं भी अगर बात की जाए तो कोई अपनी घटना नहीं घटी है, जिसको लेकर डीजीपी ने खुद बताया है प्रशांत कुमार ने, और कहा है कि जिस प्रकार से 8 सीटें जो कहीं ना कहीं पिछली घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील थी, उनको कहीं भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। ऐसे में सिर्फ ईवीएम खराब होने की जैसी चीजें सामने आई है तो उनको रिप्लेस करा दिया गया और लगातार उस पर वोटिंग पड़ रही है। जी अश्विनी, पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। फिलहाल 80 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है, तो सियासी समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्याशी समीकरणों की बात की जाए तो पूरी तरीके से सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उसके प्रत्याशी उनके जो भी हैं अलग अलग सीटों पे हैं, वो भी अपनी तरीके से पूरी तरीके वोटिंग अपील कर रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा आज भी बात की जाए तो जनसभा, एक बड़ी जनसभा थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। लखनऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे ओपी राजभर हो और साथ में केशव प्रसाद मौर्य हो, तो सभी का एक तरफ से अगर बात की जाए सभी ने वोट की अपील की है, ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उन्हें अपील की है। साथ में अगर बात की जाए 8 सीटों में जो संवेदनशील जगहें हैं उनमें पूरी तरीके से पैनी नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए थे डीजीपी के द्वारा, वो भी पूरी तरह रखे जा रहे हैं।
ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से समीकरण पिछले चुनावों में देखे गए थे, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी भी लोगों का रुझान भाजपा की तरफ ही दिखता हुआ दिख रहा है। ऐसा वोटिंग में लोगों ने जो लाइन में लगे हुए थे उन लोगों ने भी कहा। और साथ में बात की जाए तो समीकरणों की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हॉट सीट है, जैसे कि बात की जाए तो जहां पर से जतिन प्रसाद खुद लड़ रहे हैं, संजीव वालीवान है, तो इन सीटों पर भी जो महिला वोटर है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में भी पहली बार जो वोट डाल रहे हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे देखा जाए तो जो समीकरणों की बात की जाए तो गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको भी ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के भी प्रत्याशियों को। जी अश्विनी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है मतदान करने पहुंची है? मूल अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए, जिस प्रकार से लोगों का साफ तौर से कहना है जो उनकी मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो सरकार काम कर रही है, उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं वो मुद्दे अपने जहन में रखे हैं और उनको रखे वोट दे रहे हैं। सिर्फ विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे इस बार का चुनाव हो चाहे इससे पहले रहे हो। तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि जो भी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठेगा तो वो विकास करे। भारत में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो पिछले दिनों 10 सालों से बीजेपी सरकार रही है उनकी को भी लोगों ने आजमाया है, इससे पहले कांग्रेस को भी आजमाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दे उनके अधूरे रह गए हैं उनको जहन में रख के वोटिंग हो रही है। अश्विनी, देखा जाए तो शाम 5 बज गए हैं और अभी तक 50% के आसपास जो है वोट पड़े हैं, तो अभी 1 घंटा बाकी है। क्या लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? अश्विनी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल तमाम जानकारी अश्विनी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सहारनपुर में सबसे अधिक वोटिंग अब तक हुई है और रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान शांति रही। बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर में वोट पड़ रहे हैं और औसतन 50% के लगभग वोट पड़े हैं। पहले चरण का रण है। यहाँ 8 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। आठ लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में बीजेपी को 10 दलों ने समर्थन दिया है। सभी दलों ने बीजेपी कार्यालय में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को समर्थन पत्र सौंपा। इस मौके पर प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा समेत 10 दलों के अध्यक्ष और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद रहे। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि छोटे दलों का 2022 के चुनाव में बड़ा सहयोग रहा है। छोटे दलों के साथ आने से मोदी का परिवार बढ़ा है। को देखते हुए आज हमारी 10 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने 25 दलों ने समर्थन किया था और मजबूती से सरकार बनाया था। इस बार भी 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीतने का और जिताने के लिए हम लोग मेहनत से, ईमानदारी से काम कर। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दोनों को बच्चा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष क्रिटिसाइज कर रही है। यदि झुककर और घुटने टेक कर वोट नहीं मांगेंगे तो कोई वोट नहीं देगा। बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन उसको
पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अमरोहा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल को ट्रेलर बताते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और अभी देश और यूपी को बहुत आगे ले जाना है। बता दें कि अमरोहा में 26 अप्रैल को मतदान होना है और यहां से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है। 26 अप्रैल को चुनाव में एक बड़ा अवसर आने वाला है। आपको मेरे साथी भाई कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में मेरी मदद करने के लिए भेजना है। 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। सिद्धार्थनगर जिले में आने वाले कई गांवों में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई, साथ ही कई महिला पुरुष भी आग की चपेट में आने से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक रंबापुर दुबे गांव के साथ ही पैड़ी खुर्द, थवर, परसा सहित कई गांव में आग लगी थी। तो झांसी में बदमाशों की पुलिस और स्वाट टीम से मुठभेड़ हो गई और शातिर बदमाश ने पुलिस पर 2 बार फायरिंग भी की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग की। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। शातिर बदमाश मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है और अभी तक 20 से 25 चोरियों को अंजाम दे चुका है। खासतौर पर सरकारी आवासों में लाखों के सामान पर हाथ साफ करता रहा है। बदमाश के कब्जे से 10 लाख रुपए के जेवर, नकदी रुपए सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। प्रेमनगर की पुलिस टीम चेकिंग की जा रही थी यहाँ मजार के पास में। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ निकल रहा था। इसको टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो एक ठिठका संदिग्ध मान करके जब इन लोगों ने पीछा किया तो ये भागते हुए जंगल में घुसा और वहां से पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में जो संदिग्ध था उसके पैर में गोली लगी। इसका नाम है राजकुमार उर्फ संतोष प्रजापति, जो दतिया का रहने वाला है। जो पिट्ठू बैग था उसमें करीब 10 लाख की ज्वेलरी मिली है और पूछताछ से इसने बताया कि ये रेलवे कॉलोनी तथा जो सरकारी कॉलोनी जो सिपरी बाजार क्षेत्र में है, इसमें लगातार इसी के द्वारा करीब 20 चोरियां की गई हैं। इसका पूरा पूछताछ का सिलसिला तैयार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में एक शराबी बेटे ने अपने ही पिता को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पिता बेटे को शराब पीने से रोक रहा था, जिससे गुस्साए बेटे ने पिता पर हमला बोल दिया। वहीं बीच बचाव करने आए युवक को भी घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की है। आपको बता दें, पिता ने शराब पीने से बेटे को रोका, जिसके बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए युवक पर भी बेटे ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बदायूं के ओवरब्रिज पर सड़क हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के डी बॉल स्कूल में अध्यापकों पर बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अभिभावकों ने उप जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। दरअसल अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि अध्यापक स्टील की स्केल से बच्चों की पिटाई करते हैं, जहां एक बच्चे की पिटाई की वजह से आंख के पास चोट का निशान भी आ गया है। वहीं मामले पर शिकायत के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार जांच करने पहुंचे हैं। तो खबर बदायूं से है, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के डी पॉल स्कूल में अध्यापकों पर बच्चों के साथ मारपीट करने का यह मामला सामने आया है और जिसके बाद अभिभावकों ने उप जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है और आरोप भी लगाया है कि अध्यापक स्टील की स्केल से बच्चों की पिटाई करते हैं और एक बच्ची की पिटाई की वजह से आंख के पास निशान भी आ गया है। वहीं मामले पर शिकायत के बाद तहसीलदार जांच करने पहुंचे हैं। बहराइच में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए और इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह विपक्ष पर जमकर गरजे। साथ ही मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आनंद कौर के समर्थन में बूथ अध्यक्षों को बूथ जिताने के गुरु मंत्र दिए। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे, सदर विधायक, पयागपुर विधायक, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बहराइच में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ, जिसमें मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए हैं और मंत्री धर्मपाल सिंह विपक्ष पर जमकर गरजे। साथ ही मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आनंद कौर के समर्थन में बूथ अध्यक्षों को बूथ जिताने के गुरुमंत्र दिए। बागपत लोकसभा के विधानसभा मोदी नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से सभा को संबोधित किया और इस दौरान जयंत चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार को जिताने की अपील की और कहा कि नल चलेगा तभी कमल खिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ करेगा या तो जेल जाएगा या परलोक सिधारेगा। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा तभी पार हो सकता है जब एनडीए गठबंधन के सभी साथी जीत कर लोकसभा पहुंचेंगे। फतेहपुर की जहानाबाद पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ ही सोने के लॉकेट, चांदी की पायल, नकदी और कई सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो फतेहपुर में चोर गिरोह का खुलासा हुआ है और पुलिस ने 2 महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद पुलिस द्वारा टप्पेबाजों के एक अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। ये लोग जो है बोलेरो से जनपद हरदोई से आकर करके यहाँ पर टप्पेबाजी घटना को अंजाम दे रहे थे। ये ज्वेलर्स की दुकानों पर ज्वेलरी देखने के नाम पर जो है ज्वेलरी की अदला बदली कर लेते हैं और वहाँ पे धोखाधड़ी करके आभूषण चुरा लेते थे। दिनांक 10/4/24 को कस्बा जहानाबाद में मनोज ज्वेलर्स की दुकान पर इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में थाना जहानाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज जहानाबाद पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 दत्तमंचा, 2 सोने की लॉकेट, 2 चांदी की पायल, 3 एंड्रॉयड मोबाइल व एक काले रंग की बोलेरो बरामद हुई है।
अगली खबर कानपुर से है, जहां बिजली के तार टूटने से गेहूं की फसल में आग लगी है। लगभग 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सचिंडी थाना के हरसिंह देव का पुरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां बिजली के तार टूटने से गेहूं की फसल में आग लगी है और आग लगने की वजह से करीब 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सचेंडी थाना के हरसिंह देव का पुरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बिजली के तार टूटने से गेहूं की फसल में आग लगी है और 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर 28 जुआरियों को हिरासत में लिया है। जुआरियों के कब्जे से 4,78,000 रुपए नकदी भी बरामद किए। साथ ही 2 कार, 8 बाइक और 30 मोबाइल भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 12 सिरोही स्थित कांति होटल में 2 कमरों में जुआ खेला जा रहा है और जिसके बाद पुलिस ने छापा मार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पीलीभीत में आज प्रथम चरण का मतदान जारी और लेकिन इस बीच पुराना में लोगों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया। ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए वोट न डालने की बात कही है। जितिन प्रसाद का पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पुरैना में पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन ललौर गुजरानपुर में पुल का निर्माण करवा दिया गया, जबकि पुरैना में पुल न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम सहित कई अधिकारी पुरैना पहुंचे और ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तो हमारी देवा नदी पे पुल की समस्या है सर। जनप्रतिनिधि ने कम से 4 बार वादा खिलाफी की है सर, और इसके बावजूद यहाँ कोई प्रत्याशी वोट के लिए भी नहीं आया है। इसलिए हम लोग बहिष्कार पे बैठे हुए हैं सर। 2 बार तो उन्हीं ने वादा खिलाफी करी। उनके पास हम मिलने भी गए, लखनऊ भी गए और शाहजहानपुर उनके आवास पे गए। आज एसडीएम सर आए थे और तहसीलदार, वो तो यही कह रहे हैं कि अगले आप विश्वास रखें हम पे, मतदान कीजिए। तो हमने सर उनसे एक ही प्रश्न किया सर, प्रशासन पे तो भरोसा है, लेकिन शासन क्या करेंगे आप भी शासन के दबाव में हैं, हम भी हैं सर। आज वोट कर देंगे, कल हमारी वही नौबत होगी जो अब इससे पहले थी। 22 का रिकॉर्ड देखिए, यहाँ से विवेक वर्मा जी जीत के गए, मौजूदा विधायक हैं भाजपा पार्टी के। अभी तक 0% हुआ। अभी 1:30 बज रहा है। ये पुरैना नहीं, केवल पुरैना गई हो रहा। 23 कोई मतदान नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।